हाथी का गांव के लड़के पर हमला। ओरगराम के जंगल की कहानी। ओरगराम का जंगल हिंदुस्तान की रियासत मगरबी बंगाल में वाक़ एक सरसब्ज और वसी जंगल है जो अपने कुदरती हुस्न और जंगली हयात के लिए मशहूर है। ये इलाका न सिर्फ जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम का मसकन है बल्कि मकामी गाँव वालों के लिए भी ज़िंदगी की एक अहम वजह है, क्योंकि वो अपने रोज़मर्रा के कामों जैसे कि लकड़ी जमा करना और जानवरों के लिए चारा लाना उसी जंगल पर इन्हिसार करते हैं। एक दिन ओरगराम के एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का जिसका नाम राजू था, अपनी मां के हुक्म पर जंगल की तरफ गया ताकि वो अपने मवेशियों के लिए कुछ चारा जमा कर सके। राजू की उम्र तकरीबन 14 साल थी और वो हमेशा से अपने गांव के इर्द गिर्द के जंगलात में घूमने का शौकीन था। लेकिन इस दिन कुछ गैर मामूली होने वाला था। जब राजू जंगल में दाखिल हुआ तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आमतौर पर जंगल में परिंदों की चहचहाहट और जानवरों की हलचल होती थी, लेकिन इस दिन जंगल एक गैर मामूली खामोशी में लिपटा हुआ था। राजू ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपने काम में मसरूफ हो गया। जैसे ही वो घास काटने में मसरूफ हुआ, अचानक उसे दरख्तों के पीछे से हाथियों के गिरोह की आवाज सुनाई दी। ओरगराम का जंगल हाथियों की एक बड़ी आबादी के लिए मशहूर था और हाथी अक्सर अपने रेवर के साथ यहाँ घूमते रहते थे। हालिया दिनों में गांव वालों ने हाथियों की नकल व हरकत में इजाफा देखा था, क्योंकि जंगल के अंदर इंसानी सरगर्मियों ने उनके रहने की जगह को कम कर दिया था। जंगल में कटाई, जमीन की सफाई और गांव वालों की बढ़ती हुई आबादी ने हाथियों को बेचैन कर दिया था। उस दिन भी हाथियों का एक बड़ा गिरोह इस इलाके में घूम रहा था, लेकिन किसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। शायद इन्हें इंसानों की तरफ से किसी खतरे का एहसास हुआ था या फिर वो सिर्फ अपनी जगह की हिफाजत कर रहे थे। राजू अभी घास काट रहा था कि अचानक एक बड़ा नर हाथी दरख्तों के पीछे से नमूदार हुआ। वो हाथी राजू की मौजूदगी से नाखुश लग रहा था। राजू को फौरन एहसास हो गया कि वो खतरे में है। इसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने इसका पीछा किया। हाथी अपने बड़े कानों को हिलाते हुए और सोनट को जोर जोर से हिलाते हुए राजू की तरफ बढ़ा। राजू ने जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन हाथी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। जंगल की नाहमवार जमीन और दरख्तों के दरमियान दौड़ना मुश्किल था और जल्द ही हाथी ने राजू को पकड़ लिया। हाथी ने अपनी ताकतवर सोनट से राजू को उठा लिया और जमीन पर जोर से पटक दिया। राजू के लिए ये लम्हा जिंदगी और मौत का था। जंगल के करीब कुछ गांव वाले लकड़ी काट रहे थे। जब इन्होंने हाथी की चनगाड़ और राजू की चीखें सुनी तो वो फौरन इसकी मदद को दौड़े। गांव वालों ने ढोल और दीगर आलात बजाना शुरू किए ताकि हाथी को खौफजदा किया जा सके। हाथियों को शोर पसंद नहीं होता और जैसे ही गांव वालों ने शोर मचाया, हाथी पीछे हटने लगा। कुछ गांव वाले हाथों में आग जलाने वाली मशले लेकर भी आगे बढ़े ताकि हाथी को मजीद डराया जा सके। हाथी आखिरकार पीछे हट गया और जंगल की गहराई में वापस चला गया, लेकिन राजू बुरी तरह जख्मी हो चुका था। गांव वालों ने उसे फौरन वहां से उठाया और करीबी क्लिनिक की तरफ भागे। राजू की हालत। क्लिनिक पहुंचने पर डॉक्टर ने राजू का मुआयना किया। खुशकिस्मती से इसकी जान बच गई थी, लेकिन उसे शदीद चोटें आई थीं। इसकी चंद हड्डियां टूट चुकी थीं और उसके जिस्म पर गहरे जख्म थे। राजू को कई हफ्तों तक बिस्तर पर आराम करना पड़ा, लेकिन वो जिंदा था, जो कि एक मुजज़ा था। ये वाकया न सिर्फ राजू के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक सबक बन गया। गांव वाले हमेशा से जंगल और हाथियों के साथ पुरअमन तरीके से रहते आए थे, लेकिन इंसानी सरगर्मियों की वजह से हाथियों का रवैया बदल रहा था। जमीन की कमी और जंगल की कटाई ने हाथियों को इंसानों के करीब कर दिया था और इस कस्म के वाक़यात अब आम होने लगे थे। गांव की पंचायत ने इस वाक़ये के बाद एक अहम इजलास बुलाया। इन्होंने फैसला किया कि गांव वाले अब से जंगल में बहुत एहतियात से जाएंगे। इन्होंने हुकूमत से भी दरख्वास्त की कि जंगल में हाथियों के लिए ज़्यादा जगह फराहम की जाए ताकि इस कस्म के वाक़यात दोबारा न हों। जंगल और इंसान के दरमियान तवाज़ुन। ओरगराम के जंगल में हाथियों और इंसानों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बड़ी अलामत थी कि कुदरती माहौल और इंसानी तरक्की के दरमियान तवाज़ुन बिगड़ रहा है। जंगल की कटाई और इंसानी सरगर्मियां न सिर्फ हाथियों बल्कि दीगर जंगली हयात के लिए भी खतरा बन रही थीं। हाथी जैसे जानवर अपनी जगह और खुराक की तलाश में अक्सर गांव का रुख करते हैं और उस दौरान ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आ सकते हैं। राजू की कहानी हमें ये सबक देती है कि फितरत के साथ हम आहंगी और एहतराम का रिश्ता कायम करना ज़रूरी है। जंगली हयात और इंसानों के दरमियान फासिला रखना उन दोनों के लिए बेहतर है। ओरगराम के गांव वालों ने इस वाक़ये के बाद जंगल में अपने रवैये को तब्दील किया और हाथियों को उनकी जगह देने की कोशिश की।
اس قسم کے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم فطرت کا حصہ ہیں، لیکن فطرت ہماری نہیں، بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہاتھی جیسے عظیم جانوروں کا احترام اور ان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ایک پرامن اور متوازن دنیا میں جی سکیں۔